राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव शहर में इन दिनों SIR फॉर्म भरने की मुहिम जोर और शोर से जारी है। इस हसास और अहम मरहले पर आवाम की रहनुमाई के लिए इस्लाम पार्टी और सेकुलर फ्रंट की जानिब से शहर भर में हेल्प सेंटर्स कायम किए गए हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 7 के मुआविन कॉरपोरेटर हुसैन अंसारी की जानिब से हमीदुल न्याजी मस्जिद के सामने हसमती गार्डन में एक वसी हेल्प सेंटर का आगाज किया गया है, जो अपनी बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त की वजह से अवामी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हसमती गार्डन में कायम इस सेंटर पर अवामी सहूलियत के लिए एक बड़ी टीम तैनात की गई है, जहां एक तरफ BLO हजरात फॉर्म तकसीम कर रहे हैं, वहीं एक टीम 2002 की वोटर फहरिस्त में नाम तलाश करने में मसरूफ है। फॉर्म भरने के बाद इसकी मुकम्मल जांच पड़ताल के लिए एक अलहदा टीम रखी गई है, ताकि किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। आवाम की राहत के लिए यहाँ पीने के साफ पानी और बैठने के लिए कुर्सियों का भी माकूल इंतजाम किया गया है, जिससे दूर दराज से आने वाले शहरियों को काफ़ी सुकून मैसर है। इस मुहिम के दौरान एक तल्ख हकीकत ये भी सामने आई, जिसने अवामी हलकों में बहस छेड़ दी है। शहर में सिर्फ वही चेहरे मैदान अमल में नजर आ रहे हैं जो इलेक्शन जीत कर ऐवान में पहुंचे हैं। अवाम ये सवाल पूछ रही है कि वह हजरात जो इलेक्शन के वक्त अवाम का सच्चा खादिम होने का दम भरते थे और कहते थे हमें जीत से मतलब नहीं, सिर्फ वो खिदमत करनी है, वो अब कहाँ रूपोश हैं? क्या उनकी खिदमत का जज्बा सिर्फ इलेक्शन तक ही महदूद था? क्या किसी प्रोडक्ट की तरह उनकी अवामी खिदमत की भी कोई एक्सपायरी डेट थी जो इलेक्शन खत्म होते ही खत्म हो गई? वार्ड नंबर 7 की आवाम इस बात पर भी सख्त बरहम है कि उनके वार्ड से 4 कारपोरेटर मुंतखब हुए हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्तों में सिर्फ एक कारपोरेटर हुसैन अंसारी जमीन पर काम करते नजर आ रहे हैं। 30 जुलाई की डेडलाइन सर पर है और वार्ड की बड़ी आबादी को रहनुमाई की जरूरत है। आवाम का कहना है कि क्या बाकी 3 लीडरों को हमने सिर्फ लड्डू खाने और फतेह का जश्न मनाने के लिए मुंतखब किया था? ये सवाल अब गली कूचों में गूंज रहा है कि मुश्किल घड़ी में आवाम को तन्हा छोड़ने वाले ये लीडरान आखिर किस मुंह से दोबारा वोट मांगने आएंगे? हशमती गार्डन में जारी इस मुहिम और हुसैन अंसारी की मुखलिसाना कोशिशों को देखते हुए वार्ड नंबर 7 की आवाम ने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। BLOs ने भी उनकी मुआविन टीम की सताइश की है, जिसकी वजह से सरकारी काम में आसानी पैदा हो रही है। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि दीगर वार्डों के नुमाइंदे भी अपनी ख्वाब खरगोश से जागें और अवाम की इस अहम जरूरत में अपना खुसूसी किरदार अदा करें। अल्लाह के फजल करम से शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में, शान हिंद मैडम की सरपरस्ती में और मुस्तकीम भाई की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 7 में हमीदुल न्याजी मस्जिद के सामने असमती गार्डन में यादी नंबर 29, यादी नंबर 30, यादी नंबर 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और 42 इसके बेलू हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर वो फार्म भी दे रहे हैं और हमारे जो लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो 10 लोग यहाँ पर है जो फार्म भर करके भी दे रहे हैं। यहाँ फार्म हासिल करने के बाद कहीं भटकना नहीं है आवाम को फार्म भरने के लिए। हमारे यहाँ 10 लोग भरे हुए हैं जो मराठी के जानने वाले हैं, टीचर हजरात है, उनको समझता है कि फार्म कैसे भरना है। आज अगर स्पेलिंग की कोई मिस्टेक हो जाती है, जो लोग 20 रुपया, 30 रुपया और 40 रुपया ले करके भर रहे हैं, उनका मकसद तो यह है कि फार्म कितनी जल्दी भरा जाए। वो ये नहीं देख रहे हैं कि स्पेलिंग की कल कोई मिस्टेक हो जाएगी तो फार्म रद्द हो जाएगा। इसके लिए इस सहूलत को देखते हुए 10 लोग यहाँ मराठी के जानने वाले और टीचर हजरात है जो फार्म भर रहे हैं। तो मेरी ऐसी गुजारिश है वार्ड नंबर 7 के लोगों से, और जो यादी नंबर अभी मैंने बताया है वो, कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स ले करके हमीदुल न्याजी मस्जिद के सामने हसमती गार्डन में आइए। आपका आधार कार्ड हो गया, आपका शनाख्ती कार्ड हो गया, आपका जन्म दाखिला हो गया, 2 फोटो हो गया, 2002 की यादी हो गई, इसके अलावा 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया। जिनके पास वो नहीं है ये सारे डॉक्यूमेंट्स, वो जात का अपना दाखिला है वो ले करके आ जाए, जिनके पास OBC है वो ले करके आ जाए, जिसके पास पासपोर्ट है वो ले करके आ जाए, और साथ में अगर माँ का आधार कार्ड है तो वो ले करके आ जाए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके आप हमारे सेंटर पे आइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिनको अगर नहीं पता है कि हमारा नाम कौन सी यादी में है, तो इसके लिए हमने अलग स्टॉल लगाया हुआ है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड लाइए,
ऑनलाइन हमारे लोग हैं सोशल वर्कर जो आपको चेक करके बताएंगे कि आपका नाम फला फला यादी के अंदर है। ये सारी चीज़ें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि शहरियान को, और ख़ास करके हमारी ज़िम्मेदारी है। जब इलेक्शन हुआ था हमने वार्ड नंबर 7 की आवाम से ये वादा किया था कि जब ऐसे हालात आएंगे तो हम हमारा स्टॉल, हमारे टेबल लगा करके काम करेंगे। आज अल्लाह के फजल करम से हम हमारा वादा जो हमने आवाम से किया था उसको निभा रहे हैं, और इंशाअल्लाह आखिरी दिन तक के हम ये काम करेंगे। बारिश आए, तूफान आए, कैसे भी हालात रहे, हर हाल में हमारा सेंटर चालू रहेगा। बस आवाम से ये गुजारिश है कि अपना काम धंधा थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए, अपने रिश्तेदार है, अपने पड़ोसी है, जिनको समझता है वो समझाइए कि ये क्या ज़रूरत है। और अगर डॉक्यूमेंट्स में हम आज अगर कहीं चूक गए तो कल इसकी हेयरिंग लगने वाली है प्रांत के पास में। आज हम यहाँ पर दुरुस्त और अच्छा डॉक्यूमेंट दीजिए कि कल अपने को हेयरिंग तक जाना ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। लोगों में बेदारी देखने को मिल रही है? जाबिर भाई, बेदारी तो देखो आप, यहाँ पर पूरे पीछे मंडप भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनें आ रही है, बुजुर्ग हजरात आ रहे हैं, और अभी अभी कारपोरेशन के जो सचिव है साजिद सर, और मेरे पास जो बेलो 10-12 लोग यहाँ पर स्टॉल में काम कर रहे हैं, इनके जो सुपरवाइजर थे तौसीफ सर, वो आए थे। उन्होंने ये बोला है कि हम लोग सारे सेंटर घूम रहे हैं, लेकिन जितना अच्छा सेंटर ये चल रहा है, यहाँ पे जो नज्म आपने किया है ऐसा नज्म कहीं पर नहीं है। हमने अलग अलग यादी के हिसाब से, अलग अलग लाइन लगाने के हिसाब से बंदोबस्त किया है, पानी के लिए इंतजाम किया है, फॉर्म भरने वाले लोग का टेबल अलग लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हमको लगता है कि किसी चीज़ की अगर दिक्कत है तो हम उसके अंदर दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग टेबल लगाए गए हैं जहाँ पर अगर यहाँ की यादी क्रमांक नहीं है तो क्या उनकी भी कोई रहनुमाई की जा रही है? जी बिल्कुल, 4 लोग हमने ऐसे बैठा ले जो ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड लेकर के बता रहे हैं। हम उनको एक पर्ची पे लिख के दे रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ पर नहीं है, फला नंबर यादी आपकी है, आपके बेलों का नंबर ये है, आप फ़ोन कीजिए और उनसे जा करके मुलाकात कीजिए। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।